चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पार्ट 4। पार्ट 3 में लास्ट हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया था। इस क्वेश्चन में था यहाँ पर कि डी जो है वो अपना 3 होगा, ना कि 6, जिसके कारण ये क्वेश्चन गलत हो गया था। तो इस क्वेश्चन को ही बना लेते हैं, ठीक है। तो सीक्वेंस था 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन टू 111। कहा था क्या कि अगर टी एन इक्वल है होता है ए प्लस एन माइनस वन, इसमें टर्म निकालना था, ठीक है। तो हमारे पास ए था 3, डी भी था 3 और एन पता करना था। हम लोगों ने लास्ट टर्म जो है सो माना था 111 को, ठीक है। माना क्या तो है ही 3 एन माइनस वन। अब ये 3 रहेगा डिवाइड के लिए तो क्या हो जाएगा, सॉरी सब्ट्रैक्ट के लिए 108 एन माइनस वन इंटू 3 मल्टीप्लाई में इधर लाके डिवाइड कर दीजिए आप 108/3, ठीक है। एन माइनस वन ये हो जाएगा 36, 36 एन माइनस वन, यानी कि एन इक्वल कितना हो जाएगा 37। ये होगा आंसर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। बात आ रही है मिडिल टर्म की। मिडिल टर्म पता करना है, समझते हैं मिडिल टर्म मतलब क्या। मान लीजिए आपसे कहा जाए ये 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। इसका मिडिल टर्म क्या है। अब बोले क्या सर ये तो मिर्च वाला नंबर है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा नंबर दे दिया जाए, सपोज आपको दे दिया जाए 3, अगर दे दिया जाए 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, ठीक है। मान लीजिए इतना दे दिया जाए। अब आप काउंट करोगे, अच्छा ये 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ठीक है। एक मान लो हम बढ़ा देते हैं, ये 43, ठीक है। 5 5 इंक्रीज कर रहा है। बीच वाला टर्म कौन सा है। अब बोलेंगे 4 को एक साइड कर दो, 4 को एक साइड कर दो। ये बीच वाला टर्म क्या है, इसका मिडिल टर्म है। कितना सुंदर सा आंसर है। लेकिन क्या आप एपी में ये कर पाएंगे कि सारे टर्म को लिखो और ऐसे करो, नहीं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या कि बीच वाले टर्म को निकालने के लिए टोटल टर्म्स कितना है वो पता होना चाहिए। यानी एन तो हमें पता था कि एन यहाँ पे क्या है, एन टोटल था 9, 9 टर्म थे ना, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, ठीक है। टोटल 9 टर्म्स थे। तो मिडिल टर्म जब भी निकालना हो, मिडिल टर्म जब भी निकालना हो तो क्या करोगे आप, अगर एन ऑड है, अगर एन ऑड है तो एन प्लस वन बाई टू क्या होगा इससे, 9 प्लस वन बाई टू, यानी कि ये हो जाएगा 5। तो मिडिल टर्म क्या हो गया, देखिए फिफ्थ टर्म, यही फिफ्थ टर्म है आपका मिडिल टर्म, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। बात समझ गए होगे, इतने समझदार तो हो ही तुम। चलो क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है फाइंड, ठीक है, द मिडिल टर्म, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी, ठीक है। एपी है 6, 13, 20 एंड सो ऑन टू 216, ठीक है। बस अब तो बोले क्या है सर, तो निकल जाएगा। तो ए क्या है अपना, 6 है। डी क्या है अपना, 7 है। 7 कैसे आया, 13 माइनस 6 कर देंगे। एन निकाल लेते हैं, ठीक है। लास्ट टर्म किसे मान लेंगे हम लोग, अपना है 216। अपने पास क्या था फॉर्मूला, अब बोलेंगे टी एन था। टी एन इक्वल होता है ए प्लस एन माइनस वन, ब्रैकेट में डालकर इसे डी से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। क्या करोगे अब, बस पुट करना है 216, ठीक है। ए हो जाएगा 6, एन माइनस वन, डी हो जाएगा 7। 6 उधर जाएगा कितना हो जाएगा 210,
n-1 ये हो जाएगा 7, 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 210/7 n-1, यानी कि n-1 क्या हो जाएगा 30, यानी n क्या हो जाएगा 31। ठीक है, पक्का। अब सेम बात पहले वाली बात, ठीक है, पहले वाली बात आ गई अब कि यहाँ पे n क्या है, n तो ऑड है, तो क्या बताया था मिडिल टर्म निकालने के लिए, n+1/2 कर देंगे, n+1/2। ठीक है, कैसे लिखेंगे, लिखेंगे इसलिए इट्स मिडिल टर्म इज 31+1/2। ठीक है, यानी कि 16th टर्म। अब 16th टर्म निकालना है आपको, ठीक है, 16th टर्म निकालना है आपको, डायरेक्ट निकालो। ठीक है, 16th टर्म निकालना है, क्या करोगे आप, लिखोगे कि 16 -1 और डी क्या डाल देना है आपको, डी डाल देना है 7, यानी 6, ये 15 हो जाएगा, 15 इंटू 7 हो जाएगा 105, यानी कि 111, यानी 16th टर्म जो होगा वो होगा 111। ठीक है, आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, हाँ ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन कह रहा है, इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ समझाते हैं आपको, ध्यान से देखिए। जब भी क्वेश्चन में आया है कि फिफ्थ टर्म क्या है, फोर्थ टर्म क्या है, एट्थ टर्म क्या है, या कुछ वैल्यू दिया रहा है फिफ्थ टर्म का, ये कुछ वैल्यू दिया रहा है, फोर्थ का दिया रहा है, 18th का दिया रहा है, कुछ भी दिया रहा है, तो क्या करोगे, सबसे पहला काम करना है कि क्वेश्चन बनाना छोड़ देना है। नहीं, क्या करना है कि वही पैटर्न जो हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि हमारा A1 जो है सो क्या है, A है, A2 क्या है हमारा, A+D है, A3 क्या होगा हमारा, हम बोलेंगे कि A+2D होता है, फोर्थ टर्म क्या होगा हमारा, हम बोलेंगे कि A+3D होता है, फिफ्थ टर्म क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कि A+4D होता है, सिक्स टर्म क्या होता है, आप बोलोगे A+5D होता है। यानी इतनी बात तो आपके समझ में आ रही होगी कि हमारा सेकेंड टर्म का बात किया तो A+D लिखा था, थर्ड टर्म की जब बात किया तो यहाँ पे D क्या हो गया, 3 था तो यहाँ 2 है, यहाँ फोर्थ टर्म है तो यहाँ 3D है, यहाँ फिफ्थ टर्म है तो यहाँ 4D है, यहाँ सिक्स टर्म है तो 5D है, वही बात। क्योंकि nth टर्म जब भी निकालना होता है तो क्या करते हैं हम लोग, A+n-1 इंटू डी करते हैं, यही करते हैं ना। तो क्या किया जाए, क्या क्या कहना क्या चाहते हैं सर आप, मेरा कहने का मतलब है कि जब भी आपसे कहा जाए कि 10th टर्म क्या होगा, आप सीधा लिखो ना A+9D। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आए कि 18th टर्म क्या होगा, आप सीधा लिखो कि हाँ A+17D। ठीक है, अब वहां पे करने मत बैठ जाना कि हाँ इसको पूरा सॉल्व करके दिखाएंगे, पता चलेगा कि अब दो क्वेश्चन करते रह गए और पूरा टाइम बर्बाद हो गया। तो क्या करेंगे, करेंगे ये, पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है द 10th एंड 18th terms of an AP are 41 and 73 respectively। ठीक है, फाइंड 26th टर्म, फाइंड 26th टर्म। क्या मतलब सर, कह रहा है कि 10th टर्म जो है वो 41 है, 18th टर्म जो है वो 73 है, तो 26th टर्म निकालिए। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, लिखेंगे हेयर, कहाँ चला गया ये, हाँ हेयर, ठीक है, 10th टर्म इज 41, यानी कि T10 जो है हमारा वो क्या है, 41 है। अब याद करो जस्ट क्या बोला था मैंने, कि अगर 10th टर्म में क्या लिखेंगे हम लोग इसे A+D
9d इक्वल 41। यही है ना 10th टर्म अपना ये। अब इसको इक्वेशन 1 बना लो, या फिर रुक जाओ, अभी बनाएंगे, इक्वेशन 1 बनाएंगे। ठीक है, वेट करो। अगला क्या कहा? ठीक है, आगे लिखना है इसके, मेरे पास स्पेस कम है। ठीक है, तो 18th टर्म क्या है? 18th टर्म इज 73, यानी कि T18 जो है वो है 73, यानी कि T18 इक्वल क्या हो जाएगा? A प्लस 17D, और ये 73। अब इसे हम लोग लिख सकते हैं ना कि A इक्वल 41 माइनस 9D होगा, ये अपना इक्वेशन 1। और A इक्वल 73 माइनस 17D होगा, ये होगा अपना इक्वेशन 2। अब आगे लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो दोनों साइड अगर A 41 माइनस 9D के बराबर है और इधर A 17 3 माइनस 7D के बराबर है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि 41 माइनस 9D इक्वल 73 माइनस 17D होगा। अब क्या करेंगे, माइनस 9D है और ये 17 इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? प्लस 17D। और 73 41 को उधर ले जाओ, माइनस 41, क्या हो जाएगा? 8D। ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। इससे निकलेगा D इक्वल क्या हो जाएगा? 4। D क्या हो जाएगा? 4। अब अगर D 4 हो गया तो अपने लिए A निकालना आसान है। ठीक है, अब कहीं पे लिख लो, हाँ, यूजिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 का यूज करते हुए क्या था अपने इक्वेशन 1? A इक्वल 41 माइनस 9D। A इक्वल 41 माइनस 9D। ठीक है, यूजिंग इससे बेहतर है, यहाँ पे लिखो आप पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। तो A इक्वल क्या था? 41 माइनस 9D था, तो यहाँ पे क्या करेंगे? 41, D का वैल्यू 4 था, तो 9 यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई कर देंगे। A क्या हो जाएगा? 41 माइनस 36, यानी A हो जाएगा आपका 5। क्या हो जाएगा? A हो जाएगा आपका 5। ठीक है, तो इस पार्ट में यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं अगली पार्ट में। ठीक है, तब तक के लिए